अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है। आई एम इन पिंडी राइट नाउ और अभी मैं सुबह नाश्ता करने के लिए बाहर निकला हुआ था, तो मैंने कहा आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लें अपने। एक मेरे जहन में एक थॉट प्रोसेस चल रहा था। होता ऐसा है, जब आप कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, या आप बिजनेस में आप जॉब कर रहे हैं, या आप किसी तरह का भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी इकोनॉमी में, तो आप यू कम अक्रॉस सर्टन पीपल, और इंसान का इंसान के साथ लेन देन चलता है, और यही इसी तरह कारोबार ज़िंदगी आगे चलता है। और अक्सर इस तरह होता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनके बारे में जो गलत काम करते हैं वो ये कि उनके बारे में बड़ी प्री मेच्योर राय कायम कर लेते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। हम लोगों के बारे में जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में खुद। और ये जजमेंट कौन क्रिएट करता है? ये जजमेंट वो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो लोग हैं जिनके सर्कल में हम उठते बैठते हैं और जिनकी राय को हमें अहमियत देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हो सकता है कि ये जो राय हमें दी जा रही है या जो ओपिनियन दिया जा रहा है किसी सर्टन बंदे के बारे में, इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन चूंकि हमारा एतबार उन लोगों के ऊपर होता है जो कि हमें ये राय दे रहे होते हैं, तो हम किसी ना किसी तरीके से उस राय को सच्चा मान के हम उसके ऊपर राय कायम कर लेते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ कंपनी में या फ़लाँ डिपार्टमेंट में या फ़लाँ कमरे में जो बैठा हुआ है या जिसके साथ मेरा लेन देन है वो अच्छा आदमी नहीं है। और इसके ऊपर हम कोई रिसर्च नहीं करते, कोई एनालिसिस नहीं करते, कोई क्रिटिकल थिंकिंग, कोई थॉट प्रोसेस नहीं करते, बस फैसला कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसेस जो है ना, अपने इर्द गिर्द जो सर्कल है उसको बड़ा जांच पड़ताल करके चुने, क्योंकि जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं वो आपका व्यू पॉइंट बना रहे होते हैं, आपकी सोच बना रहे होते हैं, आपके गिर्द एक दुनिया क्रिएट कर रहे होते हैं जिसको आपको सही लगती है या गलत लगती है। तो स्टीरियोटाइपिंग ना करें, लोगों के बारे में जल्दी इम्पल्सिवली राय कायम क्रिएट ना करें, अपने एस्टेब्लिश ना करें अपने दिमाग के अंदर, खुद जांच पड़ताल करें। मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ इस तरह कह रहा हूँ कि मैं आपको बड़े ज्ञान लेक्चर देता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। मेरी ज़िंदगी में बड़े फ्लॉज हैं, मेरे कैरेक्टर में बड़े फ्लॉज हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आई ट्राई टू गिव यू द क्रक्स ऑफ माई लर्निंग्स so that you learn from my experiences. और इसी तरह हम एक दूसरे के साथ जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिसको हम शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस कहते हैं, तो हम एक दूसरे के अंदर बेहतरी, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि दूसरा उससे सीख कर बेहतर करे अपने आप को। तो द गुड थिंग और जो होना चाहिए वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हर तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे सीखें और दोबारा वो गलतियां ना करें जो आपसे माजी में हुई हैं। मैं आप अपनी लास्ट जॉब के बारे में बताता हूँ कि देयर वर एटलीस्ट 3 पीपल इन माय कंपनी जिनके बारे में मैंने बड़ा प्री मेच्योरली एक राय कायम की, इस्टेब्लिश की अपने दिमाग में। और बाय द टाइम आई लेफ्ट द कंपनी आई केम टू लर्न कि वो ऐसे नहीं थे जैसे मैं सोचता था। मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि गिबत में आ जाता है। हमारे साथ एक दोस्त था जो कि मेरे साथ ही जिस बैचलर्स हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ पर वो भी रहता था, और ही हैड दिस लॉन्ग बियर्ड जो कि जिसको वो बिल्कुल भी ना ट्रिम नहीं करता था, और वो काफ़ी इस तरह फैली हुई होती थी उसकी, और वो बड़ा सर हमेशा चादर मादर लपेट के बैठना, वो पट्टू होता है ना जो कि अक्सर देहात में लोग पहनते हैं, और बड़ा यानी इस तरह देखना। उसकी जो डिस्पोजिशन थी ना, जो उसकी अपीयरेंस थी ना, वो काफ़ी सस्पिशियस ही लगती थी। तो आई एस्टेब्लिश दिस इन माई माइंड कि यार दिस पर्सन इज़ अ बिट शेकी, लाइक he's kind of different, eccentric, whatever। और मैंने एक राय कायम कर ली, और 9 साल तक मैंने वो राय उसके बारे में कायम रखी। जो लोग मेरे कोलीग्स देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आखिरी दिनों में, जब मेरी पिछली जॉब में आखिरी दिन थे मेरे, तकरीबन आखिरी 2 महीनों में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हमारी आपस में दोस्ती हो गई, एंड वी केम टू नो ईच अदर एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी स्टार्टेड टू क्रैक जोक्स। और मुझे आई केम टू लर्न कि यार दिस गाय इज amazing यार, he is friendly, he is amicable, he is approachable, और he is easy going, और he is very good at taking jokes। तो मुझे पछतावा हुआ कि यार ये 9 साल उसी बिल्डिंग में रहा जिसमें मैं रहा हूँ, लेकिन हम कभी वो फ्रेंडशिप कायम ही नहीं कर सके, इसलिए कि मैंने अपने दिमाग में उस बंदे के बारे में एक अजीब सा नेगेटिव इमेज क्रिएट किया हुआ था, जो कि लोगों के जो मेरी अपनी इख्तरा थी या लोगों से सुन के मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो मुझे दुख हुआ। इसी तरह एक और दोस्त भी था, इसी तरह उसके साथ भी शुरू में लड़ाई हो गई बातों में, और फिर
میرے جانے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپولوجائز کیا, اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار میں نے کس بات پہ, یعنی میں نے اسے کہا کہ یار نہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا, بس یہ ہے کہ یو کیم ایٹ دا رانگ ٹائم, دا ٹائمنگ واز ناٹ کریکٹ, اور آئی واز گوئنگ تھرو اے ڈفرنٹ فریم آف مائنڈ ایٹ دیٹ مومنٹ, اور بس تم آئے, وہ میرا جو اینگر تھا نا, اینگوش جو تھا, وہ ریج جو تھی میرے اندر, وہ ٹریگر ہو گئی. لیکن مجھے پچھتاوا ہوا ان 2 بندوں کے بارے میں کہ یار میں نے ان کے بارے میں غلط رائے, پری میچور غلط رائے قائم کی, اور بعد میں میں نے ریئلائز کیا کہ آئی واز رانگ, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور میرے وہاں سے واپسی کے دن شروع ہو چکے تھے. تو اسٹیریو ٹائپنگ نہ کریں, سوچیں, جانچیں, اسیس کریں, کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں لوگوں کو, اس کے بعد ان کے بارے میں رائے قائم کریں. اور ہمیشہ جب آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہوں تو اپنے اوپر پازیٹیو انفلوئنس رہنے دیں. جو لبادہ ہوتا ہے نا, وہ جو آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر پازیٹیوٹی کو شوڈ بی دی اوور ویلمنگ ایلیمنٹ ان یور تھاٹ پروسیس, کہ آپ اچھا سوچیں, آپ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں, آپ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچیں, تو آپ رائے بھی اچھی قائم کریں گے, اور آپ ان کی چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے, کیونکہ سب انسان ہیں, سب غلطیاں کرتے ہیں, اور کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ نہیں آتا. اس لیے لوگوں کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں, لوگوں کو شک کا فائدہ دیں, اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکیں, کیونکہ آپ میں بھی کمزوریاں اور ان میں بھی کمزوریاں. تو یہ میرا آج کا میسج تھا, اور جن لوگوں کو میری طرف سے تکلیف پہنچی ہے, میری جہاں میں نے کام کیا ہے, جہاں سے میں گزرا ہوں, جن لوگوں سے رابطے میں رہا ہوں, واسطہ پڑا ہے, اور اگر میں نے ان کے بارے میں کوئی پری میچور رائے قائم کی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے, میں ان سے شرمندہ ہوں, اور میں ان سے معافی مانگتا ہوں, اور میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں, لیکن میری ججمنٹ میں غلطی تھی. پلیز forgive me for that. اپنا بہت خیال رکھیں. Have a good and great morning. It's Thursday. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور خوش رہیں. Thank you very much. Take care.